प्रणाम। आप सबको हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत है और सभी श्रोतागणों को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत कर दूं। और ये पटल पर आज जो 953वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 257वीं शाम है। गढ़वाली भाषा साप्ताहिक कार्यक्रम के तीसरे दिन है और ये कार्यक्रम था अग्नि बढ़ाना क्रम में आप सभी सहयोग वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम था अग्नि बढ़ा दो कि आजकल अब यो बैसाख शुरू हो गया, थाला में आलू टाइम आ गया, कौतिक शुरू होगी। नवरात्रों का पावन पर्व चलना ही थी। तो कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले मैं माँ जगदम्बा सुरकंडा के एक कौथी होल गीत एक वैठा मैं प्रस्तुत कर देना। माँ जगदम्बा की आराधना भी हो जाली, तब तक अगर और लोग जुड़ल था वो लोग भी जुड़ जाला, फिर अगले कार्यक्रम था बढ़ूला। एक लोकगीत कौथी को हम सुनते छा कभी, तो मैं वो याद आनो छ कि छम छक छम चल हिटा चल दगड़ो कौथी उरीगे सूर्य कंडे कडांडे जम छम छक छम चल हिटा चल बेणो कौथी जयोला सूर्य कंडे कडांडे जम सीरे फल लाल चदेरी देवी ते चढ़े ओला। सीरे फल लाल चदेरी देवी ते चढ़े ओला। मन कामना न पूरी है जेली भगवती मने ओला। छम छक छम चला हिटा चला दगड़ो कोठी उरी गे सूर्य कंडे कडांडे जम ढोल डमो के मंडणा सभी मस्त बण्या होला। रसीला गीतों का झमका सभी रंग रंग्या होला। छम छक छम चला हिटा चला बेड़ो कोथी उरी गे सूर्य कंडे कडांडे जम बांधों की झलक देखला खोलूं आई होली। रोसिया हंसी अज कोड़ी धक धक कनी होली। छम छक छम चला हिटा चला दगड़ो कोठी जयोला सूर्य कंडे कडांडे जम चल भूली जलेबी पकोड़ी जी भरी की खयोला। श्वास ऊंधी उब जांदी चरखी मचर कयोला। छम छक छम चला हिटा चला दगड़ो कोथी उरी गे सूर्य कंडे कडांडे जम छम छक छम चला हिटा चला दगड़ो कोथी जयोला सूर्य कंडे कडांडे जम। धन्यवाद। और माँ भगवती का याद करना का दगड़ी अगले ये कार्यक्रम का शुरुआत में मैं
बलदेव दिनेश को याल जिता आमंत्रित कर दूं कि वो गढ़वाल किले की वो संस्कृति परंपरा और ये रीति रिवाजों से ज्यादा वो रख दी हो तो कुछ ये पर अब के रचना हुआ या कुछ ऊपर बात विचार हुआ तो वे था रखना कृपा करा आमंत्रित सदर आमंत्रित कर दात है आप थे हाजिर हो जी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम कर दूं और साथ में इस पावन मंच में उपस्थित सभी आदरणीय लोगों का चरण स्पर्श प्रणाम कर दो और शुभकामनाएं। और जहां तक गढ़वाल की परंपरा छे, जब तक अपना देवभूमि की परंपरा छे, तो जब भी कोई शुभ काम हो तो सभी देवी देवता मने जनो और हमारे यहाँ जो इसके न्योता बोलते हैं कि आमंत्रण करना का वास्ता कि आवा भगवान। तो ये पर कुछ लाइनें जिन्हें कि ब्यालित न्योत्या मैंने खोली का गणेश। ब्याली का मतलब होता जो बीता हुआ कल है और आज हम आपको बुला रहे हैं सभी देवी देवता तब बोलना चाहिए ना। तो के प्रकार से बोलना का ब्यालित न्योत्या मैंने खोली का गणेश ब्यालित न्योत्या मैंने मोरी का नारायणो ब्यालित न्योत्या मैंने जोरासी का जो ब्यालित न्योत्या मैंने गाय माँ को गोबर क्योंकि गाय माँ को जो गोबर से वो बहुत बड़ो महत्व से देखो ये भगवान गणेश का रूप में भी हर जगह में जब भी शुभ काम होनो तो गाय माँ को गोबर ता गणेश भगवान की वंदना करने का साथ माँ तो भगवान गणेश ता स्थापित करे जनो तो ब्यालित न्योत्या मैंने गाय माँ को गोबर ब्यालित न्योत्या मैंने गाय माँ को दूध ब्यालित न्योत्या मैंने छोटी छोटी कन्या ब्यालित न्योत्या मैंने ब्रह्मा जी की पोथी ब्यालित न्योत्या मैंने पितरे देवता ब्यालित न्योत्या मैंने कुल का देवता ब्यालित न्योत्या मैंने पंचे नाम देवो ब्यालित न्योत्या मैंने न्योजारिस्ता दारे ब्यालित न्योत्या मैंने तांबा सारी ढोले ब्यालित न्योत्या मैंने ओजी का पुतरे ब्यालित न्योत्या मैंने हरि हरि देवो ब्यालित न्योत्या मैंने डाली माँ को भांजे ब्यालित न्योत्या मैंने लीपी ओखली ब्यालित न्योत्या मैंने तो नरे गांजाली। तो जब हमारा गांव में ये परंपरा तो शायद सभी अपना देवभूमि में बोली लेकिन जब हमारी के भी बेटी या बेटे की शादी हुई तो ते माँ यो हल्दी हाथ को सुंदर मांगल से कि जमा भगवान गणेश का रूप में गाय माँ को गोबर नृत्य जनो गाय माँ को दूध बोले जनो छोटी छोटी कन्या जो तो पर हल्दी हाथ से शुरुआत कदा ब्रह्मा जी की पोथी जब बामण ऊना और पितर देवता याद करे जनो और तेके अलावा जो जिनकी कुल का देवी देवता याद करे जनो पंच नाम देवी देवता याद करे जनो और सातवा जो रिश्तेदार चना तोता भी और जो सबसे बड़ी बात ये माँ तांबा सारी ढोले ढोल तभी हम न्यूतदा और वो ढोल का जो बाजीगर चना ओजी का पुत्र तो ओजियो तभी हम के प्रकार से न्यूतदा और तब जेता जब ये समूह बन जान के कि हर एक ये हर हर देवों को भी बुलाता है और बांझ को डाली को मैं तो कह चाहिए माँ कि जो ओखली ओखली माँ हम जो की हल्दी कोठदा तो वहां पर जो ते जो डंडर ओनु ओखल माँ जो गंजोल गंजोल हमारे गंजोल बोला
तो वो हल्दी कूटना होता है, बहुत सुंदर परंपरा हमारे अख। तो तभी ये बोल छे मा कि हम जो ना लीपी ओखलीता भी हम पूजदा, और जो गंजौल चिता भी पूजदा, और तेग अलावा जितना भी न्योजा रिश्तेदार छना तो सभी तो ये प्रकार को यश बहुत मेरे लिए तो यो बहुत अच्छी लगत कि जब मैं ये भी बेटी बेटा की जब शादी बनी तो क्षणों को मैं इतना ज्यादा मेरा लगाव कि मैं बैठ जाता हूँ एक जगह पर, और सभी लोगों तक देखो कि कोई जो जिनके हौसला चना, कोई बोलाना चना। देखो जब जब यार आवत रिश्तेदार होना, जो बूढ़े बूढ़े लोग होना, जब से आपस में कई सालों का बाद मिलता तो अपना आप में जो कि पहले तो से खूब रोना। एक छोटी सी कहानी अपने जीवन पर आधारित बतौल में कि बैण और ध्यान, ध्यान को मतलब ही बैण कि जो ये अपना जन्मभूमि बटे की शादी होगी और ये पर घर चल जाया जो कि तुम अपनो घर बनी सो। तो मेरी एक सच्चाई, जीवन का सच्चाई के छोटी सी कहानी थी कि मेरे श्याला जी की शादी चवाणो, और जब श्याला जी की शादी चवाणो तो मेरी माँ की उम्र कम से कम 75 साल है, और मेरी एक बुआ यानी कि फूफ वाला हमारे गांव की तो की भी उम्र करीब करीब 75 साल का चन, तो दुई को कनेक्शन करीब करीब 25-30 सालों बटे दुई आपस में मिले नहीं। 25-30 साल बहुत बड़ी बात बनी। और मेरे माता पिता चाहो कि जक ये साले शादी चुवानेगी ते गोमा मेरे ध्यान छो, और इतना बड़ो कनेक्शन देखा तुमको आपस में कनेक्शन देखा, प्यार देखा कि ते पोफुता पता छे कि मेरी बो को लड़कों को साले शादी हमारा गोमा छुआनी। समझ में आई है ना कि मेरे बो हमारे बो मतलब भाभी, मेरी माँ उनकी भाभी लगती है। तो तब पता छे कि जो ये लड़को श्याल छे, श्याल मतलब कि जो गौर वाले बोला छे तत्ते का गुमा, तो तुम आपसी प्यार देखा तुम कि मेरी माँ बोल रही है कि बेटा तो वहां जा रहा है, और उनका नाम भी देखो गौरा है, कि तू गौरा था जरूर मिल, तू बाकी दिन और मैं तो चौड़ा हो के भाई दूल्हा को जीजा चुनो घोड़ो छे मैं करो एकदम चारों तरफ मेरा कान खड़ा चाहिए एकदम, अरे स्टाइल से क्या। और मेरी माँ बोली कि तू दुनिया में तो ते गौमा जानो चे गौर आता तो मिली था है, नहीं तो तू गौर ना है देख ले तो कनाल लगा दे। अभी भी मेरे मम्मी पापा कनाल लगा तैयार हुआ नहीं है। अब देखो मैंने उन ते पोपुता मेरा कभी नहीं से देखा, मैंने जिंदगी में सिर्फ पोपू नहीं से देखा, और मैं सोनी माँ का हाथों से। अब रात में जब हम बारात हुए तक जाए तो ये पोपू एक ऐसी वृद्ध महिला छे कि जो इंतजार करो कि मेरे भतीजो को बोलो, और वो पोपुन भी मैं आज तक नहीं देख बोलो। और जब मैं वहां पे नाच रहे थे हम तो शादी में जाए तो मान तो बोल चो, लेकिन मेरे मन में की जो कि मैंने बोला सुबेर बोलो और पूफा गौर पजान, और लेकिन पोपू को इतना प्रेम छे कि बने कि ना जी मेरे भतीजो याद छोड़े तो पोपू इंतजार करने की कतरबा ये खाना खाला, कतरबा ये नाचन सुरार कराला, और कतरबा जुजकी मैं अपना भतीजा था देखो कितना बड़ा प्रेम। और ऊपर से क्यों वो कि अब हम नाचना बैठे तो मेरे नजर जुजकी एक कोना पर एक बुढ़िया आदमी पर मतलब कि औरत पर पड़ी, और ये हृदय बोल रहा है मेरा मन में हुए कि अरे यार ये पोपू छो। और वो पोपू मुझे यानी निगानेगी कि जैसे एक माँ बहुत बिछड़ा हुआ बेटा था मिलनी चाहिए, और जैसे ही मेरी नजर थी पोपू पर लगातार 10 सेकंड 15 सेकंड लगी, वो पोपू का आंखों में आंसू छाया, और मैं सीधा गया मारता हूँ दुनिया भरा लोग सीधा गया, और मैंने वो पोपू तक आवाज जब मारी और वो पोपू में जब मारी तो वो क्षण ऐसो पल छे सो कि जेदा में जिंदगी भर नहीं बिसर सको। तो ऐसा प्रेम देखा तो लोगों में, इतना प्रेम तो लोगों में, ये सुंदर सी अभी देखो ये कहानी का जब दौर वही तो ये याद आ गई मुझे भी। और धन्य है आप लोग भी कि जिन्होंने मतलब इस पावन ग्रुप था बढ़ाई, ये पावन मंच था बढ़ाई, और आपस में हम लोग भी इतना पुरानी खुद में आज ये याद मुझे आज फिर 6 साल बाद चुनी।
तो मैं धन्यवाद कर दूं आप लोगों को और बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद खुयाल जी, और बहुत सुंदर संस्मरण, बहुत अच्छो। और कभी छाई नाता रिश्तेदारी, आज तो बच्चा अपना चाचा ताऊ का बच्चों से नहीं पछड़ना चाहिए कि हाँ मेरे कजन है कोई है। मैं तभी याद आनी चल, अगर मैं भी बोलूँ तो हमारा ही एक भाई छाई और बहुत साल हुआ तो देहरादून ही रहने, लेकिन ये खैया छाऊ अपना गाँव है, गाँव बाद पर चाची घर में रुके अच्छा, तो उनका बेटा फोन कर रहा अपने दोस्त को, बोला होगा कि कब आएगा, कि अरे आज तो ना पापा के कोई रिश्तेदार है उनके घर पे रुके हुए हैं। मतलब पापा चाची यानी उस लड़के की दादी थी, तो फोन कर रहा अपने बेटे, मैं भाई को मिलने गई थी। और भाई तो हमारी जाति, मेरी मायके की जाति के थे, इसलिए भाई बोलना नहीं, तो वो मेरी माँ के फूफू के बेटे थे, तो मेरे मामा होना था उन्होंने। पर भाई मैं उनको इसलिए बोलती हूँ कि मेरी मायके के कास्ट के हैं। तो मेरे इधर रिश्ता लगाना कि मेरे माँ फूफू बेटा आई हो, तो मैं वो भाभी घर तो मैं वग जाई हूँ। और उनका बेटा खुद बोल रहा है पापा के कोई रिश्तेदार है उनके घर में रुके हुए हैं, जबकि पापा चाची छा उस लड़के की वो दादी थी। तो नए पीढ़ी ये रिश्ता वो हो गया। आज अब पहली नोन चाहे कि कुमाओं का वो ये काम हमारा दद्दी का महती छी, या मेरे बूढ़ दद्दी का महती छी, या मेरे फूफू का करन छा, तो ये रिश्ते थे। अब नहीं जानते बच्चे, अब नहीं जानता कोई ना। और मैं तभी मतलब मेरा दो तीन पीढ़ों का लोग जानदा वाला आज नाम से जानती, मतलब जो मेरे माँ की बुआ लोग हालार में पता च, मतलब कि मेरी बूढ़ी नानी मैथ कक्षा आई और उनका जो छे भतीजा भतीजा वो कक्षी, तो वो दगड़ा भी हमारा नानी नाना जी वो रिश्ता च। लेकिन मेरा बच्चू लिया, मेरा छोटा भाई बहन भी छे, वो भी नहीं जानता, वो तो हमें नहीं पता। तो ये और सच बताऊं तो हमारा जो मिलन था वो ऐसा मिलन था कि जैसे कृष्ण और सुदामा जी को मिलन था वो, और वो पल को मैं कभी अभी देखेंगे मेरे हाथों में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो मिलन का याद करने का वास्ता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो थोड़ा अच्छा संस्मरण दगड़ी कार्यक्रम था अग्नि लीजन दो, और मैं आमंत्रित कर दो आदरणीय बलदेव जी, आज भी कोई रचना लेकर आया छे गढ़वाली, या कोई बात, कोई संस्मरण, कोई कहानी, तो आप भी अपन संस्मरण हमारे तक शेयर करा। धन्यवाद और स्वागत। तो कहानी क्या है, आजकल माता के नवरात्र चल रहे हैं, माता की तरफ ध्यान जाता है ज्यादा। पटल पे सभी को प्रणाम करते हुए और अपनी बात को रखते हैं। पटल का अधिक समय नहीं लेता हूँ, हमेशा सोचता हूँ अपने आप शॉर्टकट में निपट जाए तो लोगों का सुनने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए माता पे ही 2 लाइन है, 2-4 लाइनें गरीबी पे हैं। एक महिला थी हमारे गांव में, काफी गरीब थी, उन्होंने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, तो उन्हीं के ऊपर एक 4 लाइनें उनकी गरीबी पे है। पहले माता का थोड़ी सी भेंट स्वीकार कर लीजिएगा। बिगर माँ की मुक्तिनी, बिगर माँ की मुक्तिनी, 9 दिन कर पूजा देवी की। बिगर माँ की मुक्तिनी, 9 दिन कर पूजा देवी की। पाटनिच माई मांगनिनी, पाटनिच माई मांगनिनी, यानिच महिमा देवी की, यानिच महिमा देवी की। हमू में हमारो कुछ निरे, हमू में हमारो कुछ निरे, सब माया माया देवी की। हमू में हमारो कुछ निरे, सब माया माया देवी की। जन अमूल्य दुनिया देखी, वो आंखें नैना देवी की, वो आंखें नैना देवी की। जिन जिन गवा सुर बनाए, जिन गो गले में, मतलब गले को हमारे यहाँ गौ बोलते हैं। जिन गोवन गई सुर लगाई, जिन गोई यू गौरी सुरकुंडा माता की, ये गला जो है सुरकुंडा माता का है। गौरी सुरकुंडा माता की, जो दिया भीतर, जो दिया भीतर जुजायूं, वो जो देवी जो भीतर जली हुई जोत है, जो दिया आपका जला हुआ, जो दिया भीतर जलियो तो ज्वाला माई। तन तो पानी धोई देलो, तन तो पानी धोई देलो, मन को धोलो भक्ति की। मन को धोएगी आपकी भक्ति की। मन संभाली रौखी रे, मन च मन सा देवी की, मन च मन सा देवी की।
हम में हमारो कुछ निरे सब माया माया देवी की, सब माया माया देवी की। अब ये 2-3 लाइनें एक गरीबी पे मैंने बताया था, उन्हीं पे लिखा है। वो हाथों की धागुली और ऐसी भागुली थी उसकी, और कुछ चंद लाइनें समझ लीजिएगा सब। मेरी गिरवी धरी नथुली बंद हंसुलिया, मेरी गिरवी बंद अब कुछ न दिहातों मां धागुलीचा, अब कुछ निरयो लाटा दिहातों मां धागुलीचा। मिल जर्सी बेची गौड़ी भाबरी बेची बल्द, मिल जर्सी बेची गौड़ी भाबरी यू भैंसी भागुलीचा, मेरी गिरवी धरी नथुली बंदक हंसूलीचा, मेरी गिरवी धरी नथुली बंदक हंसूलीचा। गरीबों गरीबों भाग बाबा कभी नहीं आनी बिकता, गरीबों भाग बाबा कनकनी आनी बिकता। ज्वार पद की रोटी साग का पूलीचा, गरीबों भाग बाबा कनकनी आनी बिकता। ज्वार पद की रोटी साग का पूलीचा। के मी कनी क लिखोला, मी कनी क पड़ोला, ऐसी भागोली जरबाना बेच द्योला। मेरी गिरवी धरी नथुली बंदक हंसूलीचा, अब कुछ निरयो लाटा दी हंसू धागुलीचा। मेरी आँखी ने उबाली गदरियों पानी सूखी, मेरे आंखें नहीं सूखी पर गदरियों का पानी सूख गया। मेरी आँखी ने उबाली गदरियों पानी सूखी, यन बड़ी रात म्यारा म्यारा जोग भागा। तेरा बना बेच द्योला दी हाथों धागुलीचा, मेरी मेरी मुखड़ी पानी बाबा आंसुले धुईचा। मेरी गिरवी धरी नथुली बंधक हंसूलीचा, अब कुछ निरयो लाटा दिहा तो धगुलीचा। मुखड़ी सबले देखी झुकड़ी कैन देखी, मुखड़ी सबने देखी झुकड़ी कैन देखी। कर्मों से किस्मत बनी जाली लाटा, कर्मों से किस्मत बनी जाली लाटा। मेरा संस्कार मानंदा को आशीष, सदा ने प्यारा बाबा गगड़े कराचा। मेरे गिरवी धरी नथुली बंधक हंसूलीचा, अब कुछ निरय लाटा दी हाथों धागुलीचा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर रचना और ये वर्णन। एक ये तो बोल सकते हो हम कि हमारी संस्कृति को एक ही सच है कि जेवर गिरवी धरे धरे रखी रखी के बच्चों की शादी करी और बच्चों का पढ़ाई लिखाई पुंगड़ी पर हुई। और ये मौजूद नथुली हंसुली गिरवी, लेकिन जो हाथों में धगुल सी वो भी कम का आधा किलो से कम नहीं रहती अभी तक। पर आजकल तो अब यो भी नहीं चीजें नहीं है अब की कर देते थे कि आगे बढ़ने के लिए। और आज यो जो कि हम अगने अगने सीढ़ी बढ़ना छो, लेकिन पिछले सब बोलते जाओ। एक अग्नि कार्यक्रम था बढ़ाने हुआ है जिनके
ब्याल में कुछ पहेली बोला छाए और पहेली तो खैर हम बच्चों दगड़ लिखना ही रंदो, लेकिन मैं एक दुस्साहस करियो चाह कि खैर मैं तुलना तो नहीं कर सकूं, मैं कहे मुकरी के नाम तो नहीं दे सकूं तो, लेकिन वही स्टाइल में कुछ लिखना कोशिश करी छे और 2-4 लिखा थी तो वही था मैं सुनाना चाहूँ छे और मैं कोशिश कर मैं आशा करूँ मतलब कि अगने भी लोग जो गढ़वाल भाषा में लिखना चाहिए वो इन कुछ कहे मुकरिया इस तरह का कुछ और प्रयोग करें। मैं कुछ प्रयोग हालांकि मैं उसका सफल नहीं छू, लेकिन मैं कोशिश करी जा कि और कहे मुकरी मतलब कहे के मुकर जाना वो एक हिंदी उर्दू की एक विधा है। ये हम गढ़वाली में लिखी है कि हैसदी उजली मुखड़ी लेकी, हैसदी उजली मुखड़ी लेकी दिनमान रे छुई लगाणो, हैसदी उजली मुखड़ी लेकी दिनमान रे छुई लगाणो और रुमुक होंदे खिबड़ट भिबड़ट दगड़ी भांडो लमडाणो, रुमुक होंदे खिबड़ट भिबड़ट दगड़ भांडो लमडाणो। तो ये फिर प्रश्न आना कि को दगड़िया हमदम यानी दिनमान छुई लगाणो रहे और फिर शाम को ही भांडा लमडाण यानी गुस्से का रूप हो गया। तो सहेली पूछते कि को दगड़िया हमदम न गैले न मौसम, यानी मौसम का भी करवट ऐसे बदल देता है, सुबह से खुशनुमा रहता है और शाम को हवा और जन बथावा बोल दी आंधी तूफान। तो वो एक चीज कि हंसदी उजल मुखड़ लेकी दिनमान रह छुई लगाणो रुमुख होंदे खिबड़ट भिबड़ट दगड़ भांडो लमडाणो को दगड़िया हमदम न गैले मौसम, यानी कहते ही मुकर गई। बोल तो उन्हीं के लिए रही थी लेकिन मुकर गई कि नहीं मैं तो मौसम की बात कर रही हूँ। फिर एक है कि दिलों से एक हो गया हम, दिलों से एक हो गया हम और कोई भी नीच कैसे कम, कोई भी नीच कैसे कम, एक रूंद है क खप दो, एक जल दो है क गल दो, को दगड़िया पत्नी और पत्ती न बेना मोमबत्ती, न बेना मोमबत्ती। एक बार फिर से सुन लिया कि दिलों से एक हो गए हम और कोई भी नीचे कैसे कम, एक रूंद है को खप दो, एक जल दो है को गल दो, को दगड़िया पत्नी और पत्ती न बहना मोमबत्ती। और एक और पूछा कि जिकुड़ी का नजीक, जिकुड़ी का नजीक आंखों का समणी मेरी मुट्ठी मचवा और वो अरवे की दुनिया, जिकुड़ी का नजीक आंखों का समणी मेरी मुट्ठी मचा वो अरवे की दुनिया, बोल दी बचांदी और कभी मौन, बोल दी बचांदी और कभी मौन, को दगड़िया सोजड़ा ना न गेले फोन, ना न गेले फोन। जिकुड़ी का नजदीक और आंखों का समणी आजकल सोजड़ा नीचे बल्कि फोन नीचे। तो ये था। और ये क्या होता है कि भवसाण बाटो फरांग सारियों घमेले दिनों की चुड़पट रातों थे, ये इसको मैंने थोड़ा हमसफर और उससे अलग ले जाने की भी कोशिश की है कि भवसाण बाटो, भवसाण यानी जिनमें धूल धूल हो रखे होते हैं जिन रास्तों में, भवसाण बाटो फरांग सारियों घमेले दिनों की चुड़पट रातों थे, खुदेड़ जिकड़ियों की मिठी रणमुने थे उदास कर जान जान जान, खुदेड़ जिकड़ियों की मिठी रणमणियों थे उदास कर जान जान जान, को गैला हम सफर न भैना दिसंबर, न भैना दिसंबर, यानी पूस के महीने में बेटी बुआरियां सब साथ आई हुई रहती है और फिर मौसम एकदम से उदास हो जाता है जब सब चली जाती हैं। तो को गैला हम सफर न भैना दिसंबर, दिसंबर का महीना। तो ये शायद 2000 का है मुकरी, 2000 और होंगी लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ लिखी हुई है। तो एक अगला क्रम में अगर मैं आमंत्रित करूँ कहता अगर कहे मैं कोई गढ़वाली संस्मरण गढ़वाली कविता अच्छा इबर पटल पर कृपया स्वयं उपस्थित होने को कृपा करा। बिजलवाण जी होंगे क्या ना हो तो तो हुए पर मैं लिखा तो है मैं गढ़वाली में नहीं, मेरे पास रचना है ना, वो तो गढ़वाल का ही लेकिन गढ़वाली नहीं समझ लेता हूँ, लेकिन कुछ रचना ही नहीं कुछ हिंदी के अलावा। धन्यवाद, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं तो खोयाल जी से निवेदन करूँ लू कि कुछ अन्य चीजों पर जरा प्रकाश डाले। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी लोगों का। और
बात अगर आए कि बुजुर्ग लोगों की, जब मेरे पोपो जी और मेरी माँ जी की बात आई तो बहुत बुजुर्ग, तो ऐसे फिर ये पर एक बहुत पुराना गीत हमारा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और यूं हो बोल पर छना कि जब आदम बुजुर्ग की लाइन हुए जना, जब बुजुर्ग हुए जना तो तोता कति प्रकार को कष्ट भी रोन वालो कई चीजें रहने वाली, क्योंकि जमानो भी बदली गई। तो ये प्रकार का बहुत सुंदर बोल छे यहाँ, और उम्मीद करो कि शायद आप लोगों का भी गढ़वाल जो मैंने बात बोली तो शायद समाज में भी होने वाली। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी के प्रकार से देखा। मोरी मोरी के मांडे पेला पेला, मोरी मोरी के मांडे पेला। मांड को मतलब है कि तरल 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 चीज है, खिचड़ी वही, बुजुर्ग आदमी दांत नहीं है, सब कुछ ये है। तो ये प्रकार से कि मोरी मोरी के मांडे पेला पेला, जख तलक वैसा खो निभैला निभैला, जख तलक वैसा खो निभैला। खड़ियों काल छई जो कटी गे, ले उंदारे गिले मुंड खेल्या खेल्या, ले उंदारे गिले मुंड खेल्या। धोवण वक्का डब खगिरा को, धोवण वक्का ते जमनमा वको जमन छो, धोवण वक्का डब खगिरा को, नयो जमानो एगे लुकेल्या लुकेल्या, जख तलक वैसा खो निभैल्या। पुण्य चंदा नात्यों को कंदों को, पुण्य चंद्या पुण्य चंद्या नात्यों को कंदों को, नौना भरियों की सैल्या सैल्या, जख तलक वैसा खो निभैल्या। तुम्हारी खुद अब कहता नहीं लगनी, तुम्हारी खुद अब तुम्हारी खुद अब कहता नहीं लगनी, तुम खुदेना चाहते खुदेल्या खुदेल्या, जख तलक वैसा खो निभैल्या। अब यो घर बाल कैन ने बुढ़ैण, अब यो घर वाले अब यो घर वाले कैन ने बुढ़ैण, ते बुढ़ाण दगड़ा लिजैल्या लिजैल्या, जख तलक वैसा खो निभैल्या निभैल्या, जख तलक वैसा खो निभैल्या। तो ये के अलावा जब हम कोई काम धाम नहीं तो तेमा फिर से क्या करा, ओम राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जले जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ठेला,
ये तन है माटी का ठेला, बूंद पड़े गले जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कच्ची हवेली, ये तन है कच्ची हवेली, पल में टूट जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। तो ये भजन जो कि इसके लिए लगाया मैंने कि भगवान का नाम भी लूट जानो। और आप लोगों तो मैं एक खुशखबरी सुनो लोग को, मेरे जागर को आज कब करीब 1 हफ्ता यानी कि संडे को मैं पिछला संडे में रिलीज कर छो, और आज वो 5000 लोगों देखे ली। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात के एक अनजान जेता ज्यादा कोई नहीं जानता पहला जागर है, और पहला जागर 5000 तक पहुंचेगी। तो ये आप लोगों का भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं मेरे साथ में, और वो बढ़ते जा रहा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। बस चलते चले, और इसके बाद वाला जो जागर आएगा तो वो तो सीधा आसमान को छूने वाला है। वो बना दिया मैंने, क्योंकि जो जागर एक जब बनेगा बन गया, वो धुन उसकी ऐसी धुन बना रखी मेरी कि शादी पार्टी ब्याह बारात कहीं भी वो सब या तो देवता नाचेगा, सब पे देवता आने वाला है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है पहले ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। माँ जगदम्बा आप मनोकामना पूरी करे। तो गढ़वाली कार्यक्रम थी थोड़ा अग्ने बढ़ो, और एक मिल अपनी एक रचना फर्ज लेके छाई, तो थोड़ा समय तो सुना दें, फिर लगभग टाइम भी होने जो। तो समझ में तो ये पटल पर थोड़ा इन हो ना कि सभी लोगों को समझ आने से कि ना जरा ये थोड़ा घंटोल रहे। तो फर्ज लेके छाई कि देखो प्रकृति भले ही परिवर्तन होना चाहिए मौसम में भी और समाज में भी और विचारों में भी, लेकिन अपन फर्ज निभाना करने और अपन एक जो हो ना कि रीत निभाना कर सब अपन काम करना चाहिए। वो थोड़ा मिलिए बताई जो कि अपनो फर्ज निभानी चा सुन दो घुगुती घुरानी चा, अपनो फर्ज निभानी चा सुन दो घुगुती घुरानी चा, रग रग आँखों ना रे बार जिंदरी थे खुजानी चा सुन दो घुगुती घुरानी चा, सब कहत्यों मोबाइल देखी घुंडो मुंड लुकानी चा, देख दो घुगुती घुरानी चा, अपनो फर्ज निभानी चा देख दो फ्योली हंसनी चा, अपनो फर्ज निभानी चा देख दो फ्योली हंसनी चा, उदास डांडियों मरंग तली घसेरू थे खुजानी चा देख दो फ्योली हंसनी चा, एक चटाई स्कूल था देखी मन ही मन रुसानी चा देख दो फ्योली हंसनी चा, अब बुरास का निभाणु चा अपनो फर्ज निभानी चा, आवधो बुरों से डाली बुलानी चा, अपनो फर्ज निभानी चा आवधो
बुरों से डाली बुलानी चा प्रीत प्रीत का गीत मिसोणला गीतरू थे खोजानी चा आवधो बुरों से डाली बुलानी चा डीजे डिस्को सोनी किवा आसुधरी बोगानी चा ठहरा दो बुरों से डाली बुलानी चा ठहरा दो कुले डाली सर सरानी चा ठहरा दो सुर को भेद लीण को आंद जांदो थे को जानी चा ठहरा दो कुले डाली सर सरानी चा मोटरों की दौड़ दौड़ देखी उदास हुए जानी चा ठहरा दो कुले डाली सर सरानी चा अपनो फर्ज निभाना छन बींगधो अपनो फर्ज निभाना छन बींगधो डाली बूटी पौली पंची धारे गाड़ छोइया पानी जी अपना सैत्य पला मनुष्य थे खोजाना छन बींगधो रीता कूड़ो थे देखी कि जी कूड़ी जोराना छन बींगधो अपनो फर्ज निभाना छन। धन्यवाद। तो यह था कि मतलब प्रकृति तो निभा रही है, फ्योली भी फूलनी चा घुगित भी घुरानी चा लेकिन रविवार दिन नहीं मिलना छे तो गुंडो मुंड लुकानी चा और फ्योली फूलनी चा वो घसेरू थे ढूंढनी चा लेकिन इसको ले मिलना छे कि जो फ्योली की इज्जत नहीं करना छे सीधा उन्हें बढ़ जानी चा तो रुसानी चा गुरु से डाल बुलानी चा लेकिन देखनी चा कि गाड़ी मोटर में जाना चे लोगों की तरफ कोई नजर ही नहीं चा। तो ये था थोड़े व्यक्त करना कोशिश कर छाई और मैं देखनो छो पटल पर है कि आदरणीय जोशी जी विभूति जोशी जी आदरणीय प्रयास पोखड़े जी जुड़िया छे पटल पर और बहुत सुंदर गजल सम्राट को दियो छे संज्ञा दी छे तो अगर ओम कोई अपन रचना छे तो मैं निवेदन कर दूं कि हाजिर होया। अभिनंदन बहुत और एक प्रयास जी का। लेफ्ट होगी शायद ना मैं दिखे ना जी कृपाल सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं गाना गा सकता हूँ। जी स्वागत 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 स्वागत। जी आज गढ़वाली श्रृंखला चल रही 2-3 दिन में तो ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी का और गढ़वाल में गढ़वाली बात करूं हम तो नरेंद्र सिंह नेगी जी जो से हमारे यहाँ जैसे हीरा सिंह राणा और गोपाल बाबू गोस्वामी जी तो वही जो से नरेंद्र सिंह नेगी से गढ़वाल में तो उन्होंने गीत जो नारंगी की दानी हो नारंगी की दानी हो नारंगी की दानी हो ज्ञान सुख होला बैजी ज्ञान सुख होला भौजी ज्ञान सुख होला भौजी मुखड़ी को पानी हो मुखड़ी को पानी हो होली का गणेशा हो होली का गणेशा हो जुग बीत गनी द्योरा जुग बीत गनी
द्योरा स्वामी परदेसा हो, स्वामी परदेसा हो, तितरे की पाखी हो, तितरे की पाखी हो, कख हर चीनी भौजी, कख हर चीनी भौजी, सुर म्याली आखी हो, सुर म्याली आखी हो, हे भौजी सुर म्याली आखी हो, ओ कुहेड़ी लौकीगी हो, कुहेड़ी लौकीगी हो, आखी का सुरम त्योरा, आखी का सुरम त्योरा, आंसू ना बगीगी हो, हे द्योरा आंसू ना बगीगी हो, इसर का गौदा हो, इसर का गोदा हो, कख ओधे पेलू ग्याई, कख गे वो फूदा हो, कख गे वो फूदा हो, ओ ऋतु ऐनी गैनी हो, ओ ऋतु ऐनी गैनी हो, बोल करी करी द्योरा, बोल करी करी द्योरा, लटूली निरैनी हो, ओ द्योरा लटूली निरैनी हो, ओ द्योरा लटूली निरैनी हो, प्रेम क्यों लगोणो हो, ओ त्यम के लगोणा हो, दिन बढ़िए भी जाला, दिन बढ़िए भी जाला, जवानी का खिलौना हो, हे द्योरा जवानी का खिलौना हो, ओ जवानी का खिलौना हो, ओ द्योरा जवानी का खिलौना हो, ओ द्योरा जवानी का खिलौना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबों के। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर और धन्यवाद ही प्रस्तुतिकरण आपके। और तभी बोल दी कि देखो गीत जो जो भाषा के कोई बंधन नहीं रहे में और आप इतना सुंदर प्रस्तुति इतना अच्छा शब्दों थे दिया, मतलब गढ़वाली भाषा ना होते हुए भी और ये गीत बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुतकार है। तो शायद टाइम आदरणीय जोशी विभूति जी हैंडसेट प्लीज। विभूति जी का अभिनंदन है। और ये जो गीत लगा हमारे कृपाल सिंह शिलाजू वीकरणी में एक लाइन गाते हुए विभूति जी का आमंत्रित करूँ। ओ नारिंग की दाणी हो, नारिंग की दाणी हो, क्याल सुखी गना भौजी, क्याल सुखी गना भौजी, गलड़ी को पानी हो, गलड़ी को पानी हो। आदरणीय प्रयास जी को मैं, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्वागत, प्रणाम आपको।
प्रणाम प्रणाम। आपको आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। मैं एक छोटी सी गजल सुना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए, प्लीज सुनिएगा। इरशाद इरशाद। जी शुरू कर रहा हूँ कि कभी त्वे दगड़ कभी मी दगड़ नाराज च आदिम, कभी त्वे दगड़ कभी मी दगड़ नाराज च आदिम, कभी याद कभी भटुल्दी कभी पराज च आदिम। वाह वाह, क्या कभी त्वे दगड़ कभी याद कभी याद कभी भटुल्दी कभी आदिम, मन क्यों मां मन क्यों थे ग्रहण लग्या छन, मन क्यों मां मन क्यों थे मन की बिरान लग्या छन, कभी देवता कभी राजा कभी महाराज चादिम। वाह, क्या कभी कहने। देवता कभी राजा कभी महाराज चादिम, कभी त्वे दगड़ कभी मी दगड़ नाराज आदिम। कि अपना अपना भीतर बंद होया वो बयादा, अपना अपना भीतर बंद होया वो भय भी आंदा, कभी ताऊ कभी दरोजो कभी दराज चादिम, वाह, कभी बहुत खूब। ताऊ कभी दरोजो कभी दराज चादिम। कि मन ख्यात मन स्वाग होगे और मन क्यों मां, मन ख्यात मन स्वाग आजकल मन क्यों मां, कभी लिक्यों कभी भजनी भाज चादिम, कभी लिक्यों सी कभी भजनी भाज बहुत चादिम। खूब। जी आप। ऐतरजा कि आजकल बंसुली बोल परबात पिपरी बजाना, आजकल बंसुली बोल परबात पिपरी बजाना, कभी तुम्हारो कभी हमारो साजबाज चादिम, कभी तुम कभी हमारो साजबाज चादिम। बहुत सुंदर। हाथ हाथ है ना मुट्ठी में बीज और पुगड़ियों का बीज, हाथ है ना मुट्ठी में बीज और पुगड़ियों का बीज, कभी बेकार काम का चादिम, कभी बेकार काम का चादिम। कि अणबोल्या ओलण्या जाना जात जयूं बित्यूं चा, अणबोल्या ओलण्या जाना जात जयूं बित्यूं चा, कभी लोवाणी को कभी निरजी राज चादिम, कभी लोवाणी को कभी निरजी राज चादिम। और गिच्चू समालिक बोल पयास जणचारिक बोल, गिच्चू समालिक बोल बिच्चू समालिक बोली पयास जणचारिक बोल, कभी दथुड़ी थमली कभी मिखराज चादिम, कभी दथुड़ी थमली कभी मिखराज चादिम, कभी त्वे दगड़ कभी मी दगड़ नाराज चादिम, कभी याद कभी भटुली कभी पराज। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रणाम सब लोग थे, प्रणाम मेरू। जिंदाबाद सर जिंदाबाद, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। आभार, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर आदरणीय और पटल पटेल अपनी रचना से कृतार्थ करना के बहुत बहुत हार्दिक आभार आपको। आप सब लोग थे, प्रणाम बहुत। और आप अगर शब्द जन बोलते कि जो शब्द बिल्कुल सब छोड़े ले वो शब्दों था लेकर वो शब्दों था नवीनता देन आप एक सगोरजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आप टाइम भी हो ही गई, तो मैं आज एक ये कार्यक्रम की समीक्षा करने आमंत्रित कर दूं आप लोगों को। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुंदर सुंदर कमेंट भी आना चाहिए, तो सबको लीजिए आप बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद। और आमंत्रित कर दो तो डॉक्टर तिलक राज जोशी जी से निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चलिए, जब तक डॉक्टर तिलक राज जी आते हैं। विभूति सर आपका माइक ऑन है। विभूति जी का मैं हाँ ठीक है, स्वागत अभिनंदन गुरुदेव। प्रणाम सर।
आपका माइक ऑफ है शायद। तिलक सर अच्छा हाँ मैंने सोचा कोई विभूति पर आ रहा है करके सोचा, मैं तब ऑन नहीं किया। पटल में मोहन कृति पटल में सभी को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आज भी गढ़वाली प्रोग्राम था तीसरे दिन। इसमें यद्यपि कम लोग जुड़ पा रहे हैं गढ़वाल के, फिर भी हमारे पास जितने कलाकार हैं उनके पास इतना अधिक है, इतना कि उसे हम पूरा अपना पूरा समय हमें वो सुनने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छा है। सुनीता ध्यानी जी संचालिका के रूप में बहुत उनका अपना एक सिद्ध हस्त है वो इसमें, और उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए माँ जगदम्बा सुरकंडा पर जो लोकगीत था उस पर कहा, चलो साथियों सुरकंडा के डाणा में मैंने कुछ शब्द पहाड़ी के ले रखे हैं, हिंदी अनुवाद नहीं किया है ताकि वे अच्छा लगे। चलो साथियों सुरकंडा के डाणा में जहाँ कौथिक शुरू हो गया है और देवी की को वहां जाकर लाल चुनरिया चढ़ाएंगे, देवी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और वहां का दृश्य भी बड़ा मनोरम हो रहा है। वहां जनसमूह सानंद कौतिक की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां जलेबी पकौड़ी आदि भी हम भरपेट खाएंगे और चरखी आदि में बैठकर भी आनंदित होंगे। इस प्रकार से उस सुरकंडा के मेले का जो कौथिक है उसका वर्णन किया, बड़ा सुंदर वर्णन। हम लोग माँ सुरकंडा के चरणों में पहुंच गए उनके इस लोकगीत के द्वारा। दिनेश कोलिया जी ने सभी देवी देवताओं को आज ही न्योता यानी आमंत्रित दिया, जिसमें उन्होंने गाय को भी न्योता, जिसके गोबर दूध दही का प्रयोग पूजा में होता है। कन्याओं को और पितर देवताओं को, ब्रह्मा को, पंछियों को, नाग देवताओं को, हरिहर देव को, ओखली को, ढोल दमों को और उन्हें बजाने वाले कलाकारों को तथा हल्दी आदि पवित्र वनस्पतियों की डालियों को भी उन्होंने आमंत्रित किया और एक सुंदर समा बांध दिया, बहुत सुंदर समा। और उसके बाद उन्होंने एक मार्मिक संस्मरण सुनाया जो आज बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज जैसा उनके संस्मरण के आधार पर हमारी सुनीता ध्यानी जी ने भी बतलाया कि कैसे किसी मित्र के यहाँ उन्होंने जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव के आए हैं, और ये बात मेरे ख्याल से आजकल बहुतों ने सुनी होगी और मैंने भी ऐसे अपने मित्रों के यहाँ जाने में सुना है कि आज गांव से लोग आए हैं, गांव के लोग आए हैं। मतलब वे चाचा भतीजा कहने में शर्माते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैं दिल्ली गया, लखनऊ गया, तो मेरे जो कि जिनका मैं था तो उन्होंने कहा गांव से आए हैं, तो वही बात आपने की सुनी। तो ये एक बहुत बढ़िया आपने सुनाया। क्या हुआ? आपकी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? जी जी। ठीक है, तो मैं सुनाते जाता हूँ। मेरा यहाँ ये कुछ फोन आने से गड़बड़ हो गया है, मैं ऐसे ही सुनाते जा रहा हूँ। तो इसके बाद बलदेव जी ने भी सुरकंडा पर ही अपनी बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ के आशीर्वाद के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ माँ का ही है, उसी की माया है, उसी की कृपा से हम लोग संपन्न हो सकते हैं। इस तरह के भाव उनके थे। और उन्होंने एक गरीबी पर बहुत बढ़िया कविता सुनाई, जिसमें कि एक गरीब महिला जो है अपनी नथली गिरवी रखकर, अपनी धागुली बंधक रखकर, अपने
सूखी रोटी का भी जो भरपेट नसीब नहीं है जिसे, और जिसके आंखों के आंसू तक सूख गए हैं, उसका ऐसा कारुणिक वर्णन किया। और उन्होंने उस महिला के द्वारा यह भी कहलवाया कि यह कर्मों का फल है। तो ये बड़ा कारुणिक दृश्य वर्णन किया। और ऐसे लोगों के गरीबी पर दुख होना स्वाभाविक ही था, हमें भी बड़ा दुख लगा। और फिर सुनीता ध्यानी जी ने मुकरी सुनाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुकरी का उनका प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा। उसमें दिन भर घबराहट करते रहते हैं और गुस्सा अपना क्रोध दिखाते हैं। तो सहेली पूछती है क्या क्या हरदम है, हमदम है? तो कहती नहीं, वो मौसम है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत आनंददायी रहा ये। उसके बाद उन्होंने दूसरी मुकरी सुनाई थी जिसमें हम दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, इस तरह का कुछ था। जिसमें फिर वो कहता है पति पत्नी, वो कहती नहीं पति पत्नी नहीं, मोमबत्ती। तो बड़ा बढ़िया, बड़ी बढ़िया मुकरियां बनी है। इस तरह उन्होंने 3-4 मुकरियां सुनाई। एक में वो हम सफर हैं वाली बात आती है, वो कहते हैं नहीं वो दिसंबर का महीना है। तो बड़ा सटीक वर्णन किया था, दोनों में वो फिट बैठता था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग किया है आपने, बहुत अच्छा लगा। और फिर दिनेश खराल जी ने दोबारा नरेंद्र सिंह जी के गीत को सुनाया और एक हिंदी भजन भी सुनाया उन्होंने कि ये जीवन है 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाना। इस तरह की बहुत सुंदर भजन सुनाया। उसके बाद सुनीता जी ने पुनः अपनी एक गीत सुनाया जिसमें बहुत अच्छा लगा कि भुक्ति भी अपनी घुरघुराहट से आह्वान कर रही है लोगों का आने के लिए। वो भी पुरानी तरह से घुरघुरा रही है। बुराश की डाली में ब्रूस भी खिल रहे हैं पुरानी की तरह से, और फूल की डालियों में भी फूल खिल रहे हैं और अपना सौरभ बिखेर रहे हैं। यानी कि सब जो प्रकृति है, गाड़ गजार पेड़ पौधे, सभी अपने फर्ज को पुरानी पूर्ववत निभा रहे हैं। अगर उसको नहीं निभा पा रहा है तो शायद मनुष्य ही उस फर्ज को नहीं निभा पा रहा है, ये उन्होंने बतलाया। तो उसके बाद कृपाल सिंह जी ने नारायण की दानी नरेंद्र सिंह नेगी का गीत सुनाया, बहुत सुंदर गीत। और कुमाऊनी भाषा के होते हुए भी उन्होंने इस गीत को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत में विरह और प्रेम का सम्मिश्रण था। विरह गीत होने के साथ साथ ये प्रेम गीत भी था, मिला जुला रूप था, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य भी अभिव्यक्त हुआ था। और अंत में विभूति जी ने कभी तुम्हारी साथ कभी मेरे साथ, नाराज है आदमी, इस तरह से शुरुआत करके आजकल के आदमी की अव्यवस्थित सोच और व्यवहार के में उसके दोहरेपन को बड़ा सुंदर सटीक वर्णन किया है। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और सुनीता ध्यानी जी को फिर से बधाई और धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर संचालन किया। और मोहन कृति पटेल में मोहन जी का आभारी रहूं, जगत को अपने में जोड़कर एक महान उपकार कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बढ़िया समीक्षा खणी। और धन्यवाद दे सकता हम तो अग्नि व्यापार आशीर्वाद नहीं बनाए रखे पटेल पर, तो हार्दिक धन्यवाद। और अग्नि शायद अब कार्यक्रम से समापन की तरफ ले जाओ। आदरणीय जोशी जैसे निवेदन थे कि वो कार्यक्रम समापन करी। आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे इस कार्यक्रम के समीक्षक डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का, श्रीमती जोशी जी का, चंपा जोशी दीदी का। और हमारे इस पटल पर शोभा पांडे जी जुड़ी थी, डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से जुड़ी हैं।
खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से, बलदेव टमटा जी देहरादून से, आदरणीय रजनी बाला जी गरुड़ बागेश्वर से, और हमारे इस पटल पर आज जुड़े हैं बीना बड़शीलिया भट्ट जी, उनका भी अभिनंदन है। कृपाल सिंह शीला जी बासुट भिकियासैन से, दिनेश खुयाल साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं, मध्य महेश्वर की भूमि से, द्वितीय केदार से, और हमारे इस पटल पर बहुत सारे लोगों की उपस्थिति रही। यह दर्शाता है कि उत्तराखंडी भाषाओं के बीच में जो समन्वय स्थापित करने के लिए यह पटल महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसमें मेरा तो हो ही रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि सभी का इसमें ये एक वैचारिक आदान प्रदान तो हो ही रहा है, उसके साथ में सृजनात्मकता जो हो रही है, जो हमारे इस समकालीन रचनाकारों की, जिन विषयों को वो छू पा रहे हैं और अपने साहित्य में स्थान दे रहे हैं, वो एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले समय के लिए भी, और जो साहित्य प्रेमी हैं उनके लिए भी, और शोधार्थियों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। और इस पटल पर हमारे आदरणीय पयास जी भी जुड़े थे। पयास जी का बहुत सुंदर लेखन है, और मैं उनके गज़लों का फैन हूँ। एक तरह से मैं उनकी गज़लों को, जो उनके सोशल मीडिया पर आते हैं, मैं उनको ध्यान से पढ़ता हूँ और मैं सीखता भी हूँ। नकल आंसू की शिका शेर कर न सका, तेरे आँखों घड़े ठहर न सका, उनने पूर्व में उनने एक गज़ल दी थी। और आज कब है ले दगड़ा, कब है त्व दगड़ा, कब है मी दगड़ा, नाराज हुआ जिम। ये जो गज़लों का जो प्रयोग हो रहा है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में भी बहुत सारी गज़लें लिखी जा रही हैं, यह बहुत सुंदर प्रयोग हो रहा है। एक नई विधा में लोग सृजन कर रहे हैं, और विशेष रूप से पयास साहब हैं, या हमारे अन्य लोग भी इस में लिख रहे हैं। हमारी सुनीता ध्यानी जी भी गज़लों का अच्छा प्रयोग कर रही हैं। आज इन्होंने जो है नया एक मुकरी सुनाया था। मुकरी हम एक हिंदी का गाना सुनते थे, वो मुकरी का, तो ये आज ये गढ़वाली में भी ये प्रयोग मैं देख रहा हूँ, तो ये इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था, तो इसमें हमें भी कुछ करना चाहिए, ये भी हमने आज सीखा है इनसे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कृपाल सिंह शीला जी ने बहुत बढ़िया गाना गाया, नेगी जी का, और ये प्रेम को दर्शाता है, हमारी भाषाओं के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, और जो गायक हैं, जो गीतकार हैं, इनके बीच में आपसी संबंध को दर्शाने के लिए भी वही बहुत महत्वपूर्ण था। कृपाल जी का बहुत आभार है। और दिनेश खुयाल जी ने अपने संस्मरण भी सुनाए। संस्मरण भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, लघु कथाएँ हैं, और जो लिखे जा रहे हैं, हमारे उपन्यास लिखे जा रहे हैं हमारी भाषा में, उसकी समीक्षा हो सकती है, उसके अंश, उसका पूरा पाठ हो सकता है इन कार्यक्रमों में। लगातार ही कविता को ही केंद्रित न करके हम लोग इस तरफ भी अगर सोचें, तो जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कहीं पुस्तकों की समीक्षा हो सकती है, और लोक गाथाओं पर हो सकता है, लोक कथाओं पर इस तरह से सीरीज इसमें आ सकती है। तो इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, और एक लेखन के लिए एक नया आयाम स्थापित होगा, मुझे ऐसा लगता है। उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये एक शांता सुहाय के लिए, ये पटल का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, हम लोग आपस में जुड़े रहें। क्योंकि मंचों में मैंने अक्सर देखा है, मैंने 89 से लगभग मंचों में हूँ। 89 से अभी यहाँ तक पहुँचने में पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कितने मंचों को मैंने देखा, लेकिन कभी ये मंचों में मुझे ये कमी महसूस हुई कि जो एक आगे बढ़ाने का जो क्रम रहता है, या पीछे जो छोटे रचनाकार होते हैं, जो नवोदित रचनाकार है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कहीं पीछे किया जा रहा है, उसको कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, घर वाले नहीं सुनते, समाज नहीं सुनता है, मंच पर स्थान नहीं मिलता है, किताबें छप नहीं पाती हैं, सरकार का कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ये अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है। पिछले 2015 में नरेंद्र सिंह नेगी जी का जिक्र यहाँ पर आया था, उनकी एक लाइन के साथ में अभी जो वहाँ पर उन्होंने सुनाया था, वो धौं शब्द आपने भी उपयोग किया है सुनीता जी ने आज अपने गीत में। माया की
बात चा जराई ना सुन धो, माया की बात चा जराई ना सुन धो, क्या कुरग रयाट चा जराई ना सुन धो, माया की बात चा जराई ना सुन धो। आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के सुंदर संचालन के लिए सुनीता जी का, समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जी सहित समस्त उपस्थित साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हंसमुख जी को भी प्रणाम करते हुए उनसे कहता हूँ कि आपने एक चुटकुले के साथ आप समापन करेंगे। स्वागत है पीना जी। बहुत धन्यवाद जी। जरा मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। ये मुकरी जो है ये अमीर खुसरो ने आज से लगभग 3-4 साल पहले इसका शुरुआत किया था, 400 साल पहले, और उसके बाद ये विधा लगभग समाप्त हो गई। और बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने थोड़ा सा इसमें प्रयास किया, और उसके बाद ये लगभग ये विधा आगे नहीं चल पाई, जबकि ये विधा बहुत ऊंची, अमीर खुसरो की बहुत बड़ी ऊंची विधा रही है, और हरिश्चंद्र ने भी इसमें बड़ा अच्छा प्रयोग किया। और सुनीता जी को मैं इसलिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने उस लुप्त किया विधा को फिर से शुरू करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसा जोशी जी ने कहा, मोहन जोशी जी ने, कि इसमें हमारे इस पटल में यही चीज अधिक अच्छी हो रही कि हम कई नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे गजल वगैरह का प्रयोग हो रहा है, बहुत सुंदर प्रयोग हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अब आप कहिएगा गिरीश जी, माफ कीजिएगा आपका टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, मोहन जी, सुनीता जी, हमारे खुयाल जी और अन्य कृपाल जी, अन्य सभी उपस्थित विद्युत जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ। और मैं भी एक गढ़वाली कविता आज बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, कल कर दूंगा, कल बोलूंगा, टाइम कम है। एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ। एक बूढ़ा मच्छर एक जवान मच्छर से कह रहा है, यार तुम तो किस्मत के धनी हो, हमारे जमाने में जो मनुष्य था, आदमी था, खूब कपड़े पहनता था, सिर में टोपी होती थी, कान भी बंद होते थे, मुखड़ा होता था, सारे शरीर में आंगड़ा, पिछोड़, घाघरा, नीचे जुराब, हमें पता नहीं चलता हम काटे तो कहाँ पे काटे। लेकिन तुम्हारा जमाना बेटा बहुत अच्छा है, आज जहां मर्जी चाहो वहां काट सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। और ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि रोज इस पटल का समापन आपके चुटकुले से होता है। बहुत आभार। तो सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभरात्रि।